तो कभी गूंजता था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कभी सलमान खान ने आतंकी याकूब के लिए दिखाई थी हमदर्दी। तो अब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किसने बता दिया हीरो? आतंकी अफजल हीरो हो सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो गुंडे, बदमाश, माफिया, आतंकवादी हो या फिर कोई गैंगस्टर, ऐसे लोग समाज के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जब 1993 में मुंबई को बम धमाकों से दहलाया गया, 250 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान चली गई, तब देश की अदालत ने इस बम धमाके के जो अंजाम देने वाले याकूब मेमन को साल 2015 में फांसी की सजा सुनाई, तो उसे बचाने वाले हमदर्द लोगों की लाइन लग गई थी। यहाँ तक कि हमदर्दों की इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल था, जिन्हें लोग हीरो मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों के हीरो सलमान खान ने भारत के विलेन याकूब मेमन के लिए हमदर्दी दिखाते हुए कहा था कि याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। जिस याकूब मेमन का हाथ मुंबई धमाकों में मारे गए सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से सने हो, उस याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए सलमान खान ने साल 2015 में इसी तरह से गुहार लगाई थी। जब बवाल मचा तो सलमान खान ने माफी मांग ली। ये कोई पहला मामला नहीं है। संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु के लिए तो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये कौन लोग थे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से याकूब मेमन अफजल गुरु को कुछ लोग हीरो मानते हैं, उसी तरह से अब गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर कुछ लोग हीरो बनाने में लगे हुए हैं। प्रदीप मैखुरी नाम के एक यूजर ने लिखा, लॉरेंस बिश्नोई के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। आपका आदर्श दाऊद इब्राहिम हो सकता है, आपका आदर्श शोएब हो सकता है, आपका आदर्श याकूब मेमन हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई में क्या बुराई है? टाइगर राजा नाम के एक्स अकाउंट से लिखा गया। एक समय था जब बॉलीवुड पर दाऊद इब्राहिम का राज था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का दौर है। अब बॉलीवुड में डर का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई है। सुनील ठाकुर नाम के सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दाऊद इब्राहिम, याकूब मेमन, अफजल गुरु को अपना बाप मानने वाले लॉरेंस बिश्नोई से जलते हैं। तुम जब आतंकवादियों को अपना मसीहा मान सकते हो, तो लॉरेंस बिश्नोई को हम अपना भाई नहीं मान सकते क्या? वो देश हित में ठुकाई तो जबरदस्त कर रहा है। न सलमान खान या बाबा सिद्दीकी कानून के रखवाले हैं क्या? दीपक शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारा आदर्श लादेन हो सकता है, तुम्हारा आदर्श अफजल गुरु हो सकता है, तुम्हारा आदर्श बुरहान वानी हो सकता है, तुम्हारा आका जैश ए मोहब्बत हो सकता है, तुम्हारा आका हमास और आईसिस हो सकता है, तुम्हारा अब्बा हाफिज सईद हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा भाई क्यों ना होगा? सुनो, हम आतंक के समर्थक नहीं, लेकिन अगर कोई इंसानियत के हत्यारों को सबक सिखाने का काम करेगा तो वो हर शख्स हमारा भाई है। अगर तुम इंसानियत के हत्यारे और बलात्कारियों के साथ सिर्फ कौम के नाम पर खड़े हो सकते हो, तो हम तन मन धन से इंसानियत के हत्यारों को भूरों से मिलाने वाले के साथ हैं। जैसे कभी आतंकी याकूब मेमन के लिए सलमान खान हमदर्दी दिखाया करता था, जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते थे, और जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी थी, उसी तरह से अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में कुछ हिंदू खड़े हो गए, उसे हीरो बताने लगे, तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। संजय दत्त की बहन और कांग्रेस नेता प्रिया दत्त को तो इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, हत्यारे हीरो बन रहे हैं। शूटर गिरफ्तारी के बाद मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई सुरक्षित जेल के अंदर से अपना घिनौना कारोबार चला रहा है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? तो वहीं पत्रकार कही जाने वाली अरफा खानम शेरवानी को तो इतनी परेशानी हो गई कि उन्होंने एक ट्वीट में यहाँ तक कह दिया, सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक लॉरेंस बिश्नोई बहुसंख्यक समुदाय के एक खास वर्ग के लिए किसी तरह का नायक बनकर उभर रहा है। कल्पना कीजिए कि कट्टरपंथ और सड़ान कितनी गहरी हो गई। भारत अब सुधार से परे है। वैसे अरफा खानम के बारे में भी आपको बता दें, ये वही पत्रकार हैं जिन्हें इस बात से तकलीफ हो गई थी कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह की मौत के बाद
यूपी में कैंडल मार्च निकालने वाले लोगों के खिलाफ योगी के पुलिस ने केस दर्ज क्यों किया? और सवाल उठाया था कि अब कैंडल मार्च निकालने पर भी पुलिस केस दर्ज कर सकती है और गिरफ्तारियां कर सकती है। क्या भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है? अब आप ही बताइए। इस देश में आतंकी याकूब मेमन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, हसन नसरल्लाह जैसे लोगों को कुछ मुस्लिम हीरो बताएं तब सही है, तो फिर कुछ हिंदू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताएं तो फिर गलत कैसे हो सकता है? या दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं। रही बात लॉरेंस बिश्नोई और सलमान की दुश्मनी की, तो आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई करीब 10 सालों से जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसका नाम वक्त वक्त पर सुर्खियों में आता रहता है। इस बार बाबा सिद्दीकी के जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा चल रही है और आरोप लग रहे हैं कि उसने सिद्दीकी को मरवा दिया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी था और सलमान खान से बिश्नोई समाज की पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि उस पर राजस्थान में काले हिरन का शिकार करने का आरोप है, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरन को पूजता है। और अब कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के मारे जाने के बाद अब सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट है। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आप भी लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मानते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, जिन्हें स्क्रीन पर तो आपने अक्सर बेहद शांति और संयमित अंदाज में देखा होगा, इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अपनी निजी जिंदगी के दिल छू लेने वाले किस्से सुनाकर सबको हैरान कर रहे हैं। हाल ही में बिग बी ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी के निधन के बारे में एक किस्सा साझा किया, जो सुनकर हर किसी का दिल भर आया। बिग बी बताते हैं, मेरे पिताजी की पहली पत्नी का निधन हो गया था और इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। दुख से टूट चुके हरिवंश राय बच्चन बस कविताओं में अपने दुख को बयां करने लगे थे। उनका हर शब्द जैसे दुख की एक नदी बहा रहा था। हर दिन एक नए सागर में डूबते चले जा रहे थे, जहां से उन्हें वापस लाना मुश्किल हो रहा था। पर फिर वक्त ने करवट ली और वो कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे। एक दिन बरेली में अपने दोस्त के घर पहुंचे। वहां उस रात ने बिग बी के परिवार की कहानी को एक नई दिशा दी। डिनर के टेबल पर पिता ने एक कविता सुनाई, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी। और जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, एक औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि तेजी बच्चन थी, जो बाद में बिग बी की माँ बनी। तेजी बच्चन, जो शायद उस पल तक अपने अंदर के सारे दर्द छुपाए बैठी थी। उस कविता ने उनके सारे जज्बात बहा दिए। उस एक कविता ने जैसे दोनों को जिंदगियां बदल दी और अगले ही दिन पिताजी ने तय किया, अब इस औरत से ही शादी करनी है। सच में ये किस्सा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता, जहाँ एक कविता के जरिए दो टूटे दिल मिल गए।